अमेठी और रायबरेली के अंदर आज राहुल और अखिलेश की रैली हुई और रायबरेली में यहाँ पर पोस्टर लगा है कर्ण अर्जुन का। ये देखिए बड़ा दिलचस्प पोस्टर लगा है, थोड़ा सा एक बार इसको झंडे को रोकेंगे। कर्ण अर्जुन का पोस्टर लगा है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पर कर्ण अर्जुन की भूमिका में है। ये पोस्टर लगाया है अखिलेश माही रायबरेली ने, द रिटर्न ऑफ सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस पीडीए के कर्ण अर्जुन, तो ये पोस्टर लगा है कर्ण अर्जुन का, क्या कहेंगे? एक विधानसभा चुनाव यूपी के दो लड़कों ने चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश से कहीं कमजोरी रह गई हमारी। लेकिन अब वही यूपी के दो लड़के कर्ण अर्जुन के रूप में आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाइए कर्ण अर्जुन को जोड़ी, जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो कर्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश में माहौल चेंज करने जा रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार कर रही है और कर्ण अर्जुन की जोड़ी लोकसभा चुनाव के अंदर एक रंग। ये कर्ण अर्जुन जो है वो यूपी में इस बार दबदबा रहेगा। आज हम रायबरेली के अंदर हैं। रायबरेली से हिंदुस्तान के लाल माननीय श्री राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके पास में अमेठी की सीट है, वहां से कांग्रेस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली और अमेठी का जोश जिस तरीके से हमेशा से गांधी परिवार के साथ रहा है, एक बार फिर आज हमारे भाई कर्ण अर्जुन की जोड़ी यहाँ पे आई और रायबरेली के अंदर लाखों की भीड़ राहुल जी को सुनने के लिए आई। कर्ण अर्जुन की जोड़ी को देखने शर्मा जी हैं जो राहुल गांधी के साथ चलते हैं, नंगे पैर हैं। अभी जब तक राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक इस चोले को पहन के, इस राहुल जी के झंडे को लेकर के हिंदुस्तान में तमाम संघर्ष करते रहेंगे। तो ये दिनेश शर्मा है, मैंने कई बार इनका जो है वो इंटरव्यू दिखाया आपको, लेकिन ये कर्ण अर्जुन के बारे में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं इस रैली में आए हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि कर्ण अर्जुन की जोड़ी कामयाब है कि नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। तो ये यहाँ पे रैली में थे यहाँ या किसी काम से जा रहे हैं? मैं रैली में आया था, रैली में राहुल गांधी जी की। अच्छा। मेरी भर्ती 2021 में हुई थी। अच्छा। अग्निपथ की वजह से रद्द हो गई थी। हाँ। तो उसी पीड़ित में हम 3 साल से दर दर ठोकरें खा रहे हैं। हाँ। सरकार हमारे मुद्दे हाईलाइट नहीं कर रही है। ना मुझे ज्वाइनिंग दे रही है। हमारा सब कुछ हो गया था, रेस हो गई थी और मेडिकल हो गया था, इसके बाद पेपर भी हो गया और ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। अब क्या उम्मीद है आपको? हम लोग राजनाथ जी से भी मिले जाके, तो उन्होंने कहा था कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन अग्निवीर आने के कारण हम लोग को ज्वाइनिंग रद्द कर दी गई है। तो फिर हम लोग जाके राहुल जी से मिले तो उन्होंने हमें अनुशासन दिया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम आपकी ज्वाइनिंग जरूर पूरी कराएंगे। और राहुल जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी हमारे मुद्दे को जगह दी है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपकी ज्वाइनिंग अवश्य कराएंगे और अग्निवीर को कूड़े में फेंक देंगे, मतलब कि समाप्त कर देंगे अग्निवीर। तो आप कहाँ से हैं? सर मैं उन्नाव से हूँ। और आप? कानपुर से। वो यूपी के हैं दोनों आप? यूपी के। और दोनों अग्निवीर वाले मामले में पीड़ित हैं। हाँ जी, और मेरे साथ के और भी बंदे हैं जो अमेठी गए हुए थे। हम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पोस्टर लगा है, आप दोनों यूपी के लड़के हो, यहाँ पर एक पोस्टर लगा है ऊपर आपके, देखा आपने? कर्ण अर्जुन का पोस्टर जी। ये क्या उम्मीद है आप लोगों को? सर हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार गठबंधन की सरकार आएगी और जो ये मोदी सरकार ने सारा प्राइवेट कंपनियां बंद कर दी हैं, अब फिर से सब की शुरुआत हो जाएगी और जो अन्याय किया है वो सब खत्म हो जाएगा। जी सर। तो ये आपको लगता है कि कर्ण अर्जुन की जोड़ी जो है जैसे कामयाब हुई छा जाएगी? छा जाएगी। तो फिल्म में हिट थी या इस बार चुनाव में भी हिट? चुनाव में हिट है इस बार। चुनाव में भी हिट होगी। आपको लग रहा है ये कर्ण अर्जुन के रूप में काम कर पाएंगे राहुल और अखिलेश या नहीं? ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल कर पाएंगे, पिछली सरकार के मुकाबले ये काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये अखिलेश और राहुल की कुछ जोड़ी बन रही है या नहीं? जी बन रही है। जी बन रही है। आपको क्या लगता है? दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी अखिलेश और राहुल की है। हाँ क्या कह रहे हो? अग्निपथ का मुद्दा काटना नहीं अपने न्यूज से। जी न्यूज वाले ने अभी किया था, काट दिया था मुद्दा अग्निपथ का। ये अग्निपथ से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें पेंडिंग ज्वाइनिंग चाहिए। ये मुद्दा आपका मैं चैनल देखता हूँ। आपको लगता है कि जो अग्निपथ की बात करेगा उसका बात कट हो जाएगी? यस। जी न्यूज ने कट कर दिया। जी न्यूज ने कट कर दिया। अभी जस्ट मतलब जब रैली स्टार्ट होने के पहले वहीं पे बैठे थे मंच पे, आके उन्होंने लिया जब रिपोर्ट की तो उन्होंने हमारा मुद्दा कट कर दिया था। देखिए दर्द है लोगों का
कि ये भाई बात कर रहे थे, इन्होंने माइक छीन करके कहा कि काटना मत, अग्निवीर का मुद्दा काटना मत। मुद्दा रखिए, जनता रख रही है, नौजवान है हाँ। जो मुद्दा रख रही है, अगर इनका भेजा जाएगा तभी न जनता देखेगी। हाँ। अब जब इनका मुद्दा नहीं रखा जाएगा हाँ। तो आदमी का, ये माता जी क्या जानेंगे इनका दर्द, ये जनता क्यों कब जानेगी इनका दर्द। जनता जान ही नहीं रही, बीजेपी चिल्ला रही है। जब इनका दर्द जानेगा जनता तभी न जानेगी बीजेपी क्या चीज है। इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? 100%। और ये बात राहुल गांधी की रही। मैं सीतापुर लोकसभा मेरी जो सीट है लोकसभा मोहनलालगंज है। मैं यहाँ से सीतापुर में अपने जॉब के पर्पज से आया था, लेकिन मैं जनता में गया हूँ। आप न्यूज वाले हैं, हम एक फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब करते हैं। मैं जनता में गया हूँ। राहुल यहाँ के बेस्ट हीरो हैं, राहुल यहाँ के बेस्ट हीरो हैं। और जो इनके सामने कैंडिडेट है, अब मैं वो कह नहीं सकता हूँ कि क्या है। मतलब जनता की राय है कि दबंग और लोग गरीब जनता की जमीन हथियाना, यही यहाँ के जनता का। मतलब मैं यहाँ सीतापुर का नहीं हूँ। लेकिन ये करण अर्जुन की जो पोस्टर लगाया है, आपको लग रहा है कि अखिलेश और राहुल मिलकर के बीजेपी को यहाँ पर झटका दे पाएंगे? यूपी में 60 सीट प्लस, यूपी में 60 सीट प्लस, 50 से कम एक सीट 49 नहीं होगी, 50 सीट प्लस होगी। सबसे पहली बार अखिलेश यादव ने इतने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं, सबसे पहली बार इतने अच्छे कैंडिडेट उतारे हैं जी। ये मैं क्या कह रहे हो? यहाँ से तो जीतेगी राहुल गांधी, खाली 100% है। यहाँ से तो खाली राहुल गांधी जीतेगा, हमेशा जीतेगा। यहाँ से राहुल गांधी के अलावा कोई भी नहीं जीत सकता, चाहे जितना बड़ा मजबूत प्लेयर हो जाए, कोई नहीं जीतेगा। केवल राहुल गांधी का सपोर्ट है यहाँ से, हमेशा रायबरेली से राहुल गांधी जीती है। आज यहाँ से अदिति सिंह भी जो विधायक बनी है, राहुल गांधी कांग्रेसी पार्टी से बनी है। अखिलेश राहुल की जोड़ी मोदी योगी पर भारी है, बहुत ज्यादा। साहब मोदी योगी नहीं, मोदी अमित शाह, चाणक्य बोले जाते शाह मतलब फेल हो चुके हैं। शाह जुमलेबाज। अभी जनता बोलेगी क्या? जनता बोलेगी ये जनता एक मुद्दा था 15 लाख का दिए, तो उन्होंने क्या कहा? जुमला है। उन्होंने क्या कहा? जुमला है। आज जो बोल जाएंगे वो कल जुमला नहीं बोलेंगे तो किस चीज की गारंटी है? जैसे अमित शाह जी ने 15 लाख रुपए देने वाली बात कही थी कि ये जुमला है, ये भाषण देने का तरीका है। आज जो भाषण में कह रहे हैं वो तरीका नहीं, आज भी वही तरीका होगा ना भाषण देने का। आज भी वो जुमला होगा जिसे आज बोल रहे हैं, वो जुमला होगा ना जो आज बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है वो चर्चा कर रहा हूँ। इधर ये पोस्टर लगा है, ऊपर देखिए, इधर देखा आपने? करण अर्जुन। ये मोदी योगी पर भारी पड़ेंगे ये करण अर्जुन? मोदी योगी तो मतलब ये खत्म हो गए, कहाँ है तो मतलब ये करण अर्जुन रहेंगे, मतलब ये मोदी जी रहेंगे। करण अर्जुन रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। ये मोदी योगी के ऊपर करण अर्जुन की जोड़ी ये पोस्टर लगा है यहाँ पे, ये भारी पड़ेगी क्या? थोड़ा जाइए, बोलो। मोदी योगी सबके ऊपर भारी पड़ेगी। देश की जनता जान चुकी है और इनको अपना राजा मान चुकी है। किनको? अखिलेश और राहुल को। ये आने वाले समय के 4 जून को ये देश के नए प्रधानमंत्री होंगे, हमारे राहुल गांधी जी। हर गरीब को 1 लाख आप ये मान के कह रहे चलिए हैं कि मोदी जी कह रहे हैं इनमें लड़ाई होगी, 1 साल मैं बनूंगा, 1 साल मैं बनूंगा। क्या बीजेपी के इतने गठबंधन है? क्या बीजेपी में कभी झगड़ा हुआ कि मैं बनूंगा? कभी अनुप्रिया पटेल ने कहा मैं बनूंगा, कभी राजभर ने कहा कि मैं बनूंगा, कभी संजय निषाद ने कहा मैं बनूंगा? नहीं कहा ना। गठबंधन तो उनका भी है। जनता क्या मान रही है? मोदी योगी की जोड़ी पर ये राहुल अखिलेश की जोड़ी भारी पड़ेगी क्या? हाँ, थोड़ा इधर आइए। पड़ेगी, हाँ? पड़ेगी। हाँ। हाँ, जो भी विकास यहाँ हुआ है वो कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं किया। हाँ। चाहे वो एम्स अस्पताल रहा हो, चाहे रेल कोच रहा हो, चाहे जो कुछ रहा हो, जो भी यहाँ विकास हुआ है कांग्रेस ने किया। तो आम आदमी भरोसा करेगा क्या? आम आदमी सब करेगा, पूरी जनता करेगी भरोसा। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सब कोई करेगा भरोसा। तो ये हम पूछ रहे सवाल कि मोदी योगी की जोड़ी एक तरफ यूपी में और एक तरफ ये पोस्टर लगा यहाँ पर करण अर्जुन का, राहुल अखिलेश का, क्या रहेगा? राहुल अखिलेश सबसे नंबर 1 पर रही है, सबसे नंबर 1 पर। मोदी योगी तो कुछ यहाँ है ही नहीं, इसलिए कि वो यहाँ कुछ किया ही नहीं। हाँ। और इनकी जमानत ही जब्त हो जाएगी। अच्छा, बीजेपी की। आप कार्यकर्ता है क्या? जी नहीं, तो बीजेपी की तो जमानत ही जब्त हो जाएगी। आम आदमी है जी। तो ये पोस्टर लगा आपके सर के ऊपर करण अर्जुन का, तो मोदी योगी की जोड़ी पर ये जोड़ी भारी है क्या? भारी है, एकदम भारी है, बिल्कुल भारी, पूरे देश में भारी है, पूरे देश में भारी। योगी मोदी कुछ नहीं रह गया।
लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जैसा ताकतवर नेता, फिर योगी जैसा ताकतवर नेता यूपी में, उनके आगे दाल नहीं गल पाएगी दो लड़कों की। नहीं, एकदम दाल गलेगी आपकी, पूरी तरह से दाल गल जाएगी। हाँ, पूरी दाल लग जाएगी। पीडीए के कारण अर्जुन है। क्या होगा इस बारी? कांग्रेस सरकार बनेगी। हाँ? कांग्रेस सरकार। हाँ, कांग्रेस सरकार। और ये हाँ, ये भी बनेगी। करण ये अर्जुन करण की। अर्जुन हाँ, जोड़ी बिल्कुल सही, बिल्कुल बनेगी सरकार। करण अर्जुन और मोदी योगी पर भारी है। करण अर्जुन भारी। हाँ, पीछे यही भारी। सरकार बनेगी अब। आप रैली में आए थे इधर, और क्या? कार्यकर्ता है क्या? नहीं, नहीं। हाँ, आम जनता है। मैं तो थोड़ा तफ्तीश कर लेता हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा कोई कहे कि भाई तुम तो कार्यकर्ता हो। भाई इधर आ जाइए घूम करके, इधर जाइए। हम लोग समझ लो आम जनता है। नहीं, मैं तो थोड़ा तफ्तीश कर लेता हूँ ना, लोग ये कहे कि भाई यहाँ पे जितने लोग हैं भैया सारी आम जनता है, सब आम जनता है, कोई यहाँ पे किसी के उससे नहीं है। यहाँ पे लोग पैसे लेके नहीं आए हैं, ये भीड़ जितने भी लोग हैं अरे ये पोस्टर लगा दिया आप ये लोगों करण ने। अर्जुन, सब लोग मोहब्बत से आए हैं। दुर्जन ठाकुर गयो, करण अर्जुन आयो। दुर्जन ठाकुर किसको कह रहे हो? मोदी, मोदी गयो और करण अर्जुन आयो। हाँ, ये भीड़ बता रही है, बगैर पैसे की भीड़ है। आज का टेम्परेचर 42 डिग्री है। ये फोन उठा के कोई भी देख सकता है। फोन में थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग। जो टेम्परेचर आ रहा है वो 42 डिग्री है। राष्ट्रीय हमारे घोषित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा ठीक है, मैं बात करूँ 2 मिनट। और 42 डिग्री टेम्परेचर में जितने भी लोग हैं आप देखिए कितने भीड़ है, हजारों लोगों की भीड़ थी पीछे। अरे लेकिन वो उनका टेम्परेचर 400 डिग्री पर है, वो कह रहे 400 है इस बार। वो 400 नहीं, 400 ही आ रही है। मोदी जी की 400 नहीं आएगी, वो जो उनकी आएगी 400 बाद वाली 143 है उनकी। 143 जी, वो 400 के बाद उनकी गिनती शुरू हो रही है। अच्छा, 143 है उनकी जी। 400 पार होगा कांग्रेस का, ये होंगे तड़ी पार, ये होंगे तड़ी पार, और 400 पार होगा कांग्रेस। ऐसे पोस्टर से आपको लग रहा है कि वोट मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। पोस्टर जो भी बयां कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं ना हो, वो तो बयां कर रहा है, लेकिन हम लोग के दिलों में गठबंधन बसा है। हम लोग कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, सिर्फ जनता है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? जितने भी लोग आए हुए हैं। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। क्या है इस बार माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। 400 पार हमारी आएंगे और वो तली पार हो जाएंगे। 400 के बाद उनकी गिनती होगी, कुछ गिनती नहीं। बीजेपी की आपको लग रहा है 400 के बाद गिनती है? 400 के बाद उनकी गिनती स्टार्ट होगी। 143 में वो लोग सिमट जाएंगे। 140 भी नहीं पाएंगे वो लोग। 140 के लिए चोर जो है वो खुलासा कांग्रेस सरकार बनते ही सारे खुलासा होगा। कोरोना के वैक्सीन में भी कोरोना के वैक्सीन में भी चंदा लिया इन लोगों ने। चंदा लिया इन्होंने। लोगों को खत्म मौत तो हो रही, आदमी दहशत में वैक्सीन करके पूरी जनता का सौदा कर दिया हिंदुस्तान। अभी 3 जगह चुनाव हुआ, सिर्फ मुस्लिम वोटरों को प्रशासन ने जबरदस्ती वोट डालने नहीं दिया है। रामपुर संभल में बताइए, ये शासन प्रशासन का अंदर से आदेश है। कन्नौज में भी वही हाल हुआ। हाँ, चलिए, तो ये यहाँ पर जो है वो आपकी एक बात और बता दे भाई साहब, आपकी के चुनाव में ना हिंदू ना मुसलमान हो रहा, सिर्फ गठबंधन जिताने की कोशिश हो रही, हिंदू मुसलमान सारे भाई मिल गए। हाँ, तो अब देखते हैं ये नेता लोगों का जो दावा है, या कार्यकर्ता या आम जनता जो यहाँ पर इस रैली में आई या यहाँ इस चौक पर खड़ी है, वो दावा कितना सही साबित होता है। और कई बार पोस्टर जो माहौल बनाते भी हैं, कई बार पोस्टर माहौल बिगाड़ते भी हैं, कई बार जो है वो हवा ऐसी बन जाती है कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। कई बार कई नारे ऐसे चलते हैं जो पूरा चुनाव को अपने में बहा ले जाते हैं और उखाड़ भी देते हैं। तो अब देखना ये है कि होता क्या है और लोग खुद क्या सोचते हैं और खुद क्या विश्वास करते हैं। बहरहाल करण अर्जुन की बात हो रही है। हाँ हाँ, बहुत चैनल सुनता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये पोस्टर लगा था करण अर्जुन, हम तो यहाँ इस पे बात कर रहे थे। ये यूपी में मोदी योगी पर जो है वो अखिलेश और राहुल भारी पड़ेंगे क्या? बिल्कुल पड़ेंगे, 100%, 101% भारी पड़ेंगे। भारी केवल रायबरेली में ही नहीं पड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान में पड़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हम जो है लगभग पूरा यूपी घूम चुके हैं। कल बाराबंकी में थे। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने बदलाव का मूड बना दिया है। तो आप लोगों को यकीन होने लगा है क्या सरकार बदल रही है? सरकार बदलेगी, एकदम सरकार बदलेगी। हाँ,
और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ बरेली से। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार से ना किसी को भावनात्मक लगाव है, ना आर्थिक लगाव है, ना सामाजिक लगाव है। केवल हिंदू और हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है श्याम स्वरूप गुप्ता, सूबेदार मेजर श्याम स्वरूप गुप्ता साहब है? हाँ जी, मैं गुप्ता साहब हूँ। आपको भी लगता है हिंदू मुस्लिम? हाँ, हिंदू मुस्लिम है भी। हम कह रहे हैं तुम मुसलमानों को हटाओ, तो फिर मुसलमान 10 साल हो गए तो मैं एक भी मुसलमान हटा मिला तुम्हें? क्यों नहीं हटाया अब तक? आप क्या चाहते हो? अब तो चाहते हैं बदलाव होगा। अब तो जो है वो है हमारा। अब तो भाई साहब ऐसा है, जो हमारे पास है वो है। हिंदू भी हमारा, मुस्लिम भी हमारा। आप चाहते हो कि बाहर कर दिया जाए, हटा दिया जाए क्या? क्या मुसलमान को आपको बोल रहे हो? नहीं, बाहर का नहीं। मैं इनकी बात पर कह रहा हूँ, जो आज ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो तुम्हें 10 साल से नहीं हटा मिला, तो अब क्या हटाओगे तुम? अब तो लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को नहीं भैंस दे देगी, तो ये मंगलसूत्र दे नहीं देगी। सूत्र दे देगी। तो इनको तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये कह रहे थे कि आधे कमरे दे देगी, आधी भैंस दे देगी। तो 400 सीटें मांग रहे हैं मोदी जी, तो 200 सीटें भी तो कांग्रेस ले जाएगी फिर इनकी। 200 सीट ले जाएगी तो बिल्कुल ले जाएगी इनकी। सरकार बन जाएगी फिर? हाँ, तो सरकार बनेगी। सरकार सर लाजमी बनेगी, आप मान के चलिए। और अगर सरकार नहीं बनती है तो गृह युद्ध के स्थिति नहीं, ऐसी बात क्यों कहते हो? और होगी। आदमी सेना से है? बिल्कुल, मैं सेना से हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। ऐसी बात क्यों कहते हैं? नहीं होगा। हर आदमी बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुका है, आर्थिक दृष्टि से भी और भावनात्मक दृष्टि से भी। नहीं, मुझे तो यकीन है कि हमारा देश जो है वो बहुत एक लोकतांत्रिक देश है, हर चीज को लोकतांत्रिक देश है। अभी आपने बॉर्डर के बारे में कभी नहीं गए होंगे। तो लगभग लद्दाख हमारा निकल चुका है, लद्दाख का एरिया निकल चुका है। कश्मीर हमारे पास अभी भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 370 हटा दिया हमने, लेकिन 370 नहीं हटी है। वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था, टेम्परेरी प्रोविजन है और टेम्परेरी प्रोविजन ही रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये, एक आपने जुमला सुना होगा कि हम बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा राम मंदिर में। तो बाबरी मस्जिद का ताला कौन लगाएगा? राजीव गांधी ने तो खुलवाया था ना ताला। और वो कह रहे हैं कि ताला दोबारा लगवा देंगे। नहीं, कैसे लगवा देंगे? क्या हम मरे हुए हैं? यहाँ का हिंदू मरा हुआ नहीं है ना। चाहे हम कांग्रेस में रहें, चाहे सपा में रहें, चाहे बसपा में रहें। झूठ बोलते हैं ना। मेन समस्या ये है कि झूठ बोलते हैं। बताइए कि भगवान राम को कौन हिंदू नहीं मानता? बताते हैं हिंदू विरोधी। मुद्दा है क्या इस बार? ये चल रहा है क्या इस बार? जो है झूठ और सच का चल रहा है। हाँ। इनकी झूठ थोड़ा सड़क से नीचे हो जाइए। हाँ। इनकी झूठ से जनता परेशान हो चुकी है। हाँ, थोड़ा सड़क से नीचे हो जाइए। इस बार इसलिए परिवर्तन करने जा रही है, हर तरफ परिवर्तन की लहर दिख रही है। और यहाँ पे तो कोई चुनाव हो नहीं रहा है। यहाँ पे तो सीधा राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अमेठी भी जीत रहे हैं। अमेठी में बार बार लोग कहते थे कि भाग गए। तो राहुल गांधी ने ऐसा मास्टर रखा जो है कि अपने एक कार्यकर्ता को भेज दिया। अब वो उनका कार्यकर्ता जब हराएगा तब स्मृति ईरानी को समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हाँ, अभी सरकार राहुल गांधी बनने वाली 10 साल उन्होंने बना दे। ये बोले अच्छे दिन, अच्छे नहीं बुरे दिन आ गए। कांग्रेस की दिन है। 70 साल कांग्रेस ने इस देश को चलाया, एक आदमी चलाया नहीं उनके बारे में। ये बोले इंदिरा की सरकार फिर वापस आने वाली। ये सब जनता बोलते अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। तो अब सवाल यही है कि लोग कितना जो है वो विश्वास करते हैं और कितना इस करण अर्जुन पर या वाकई जो है वो दमखम है या सिर्फ पोस्टर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।